नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनसुलझी पहेली की, इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक गौरव तिवारी के बारे में। और यही वो एक सवाल है जो आज तक सबके जहन में है। गौरव तिवारी, क्या ये सुसाइड था या कुछ और? एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं, भूत प्रेत के पीछे लगा दी, और फिर अचानक इतने अजीब हालात में उसकी मौत हो जाती है। ये सवाल तो उठेगा ही है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें उस दिन पर वापस जाना होगा, 7 जुलाई 2016। चलिए देखते हैं कि उस सुबह आखिर हुआ क्या था। तो 7 जुलाई 2016 की सुबह 31 साल के गौरव तिवारी की लाश उनके दिल्ली के अपार्टमेंट के बाथरूम में मिलती है। सोच के देखिए, ये खबर कितनी शॉकिंग रही होगी। एक इतना फेमस घोस्ट हंटर अपने ही घर में इस तरह से। इस खबर ने, आप समझ लीजिए, एक तूफान खड़ा कर दिया था। अच्छा, इस मामले की गहराई में जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गौरव तिवारी आखिर थे कौन। मतलब, एक कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग से लेकर इंडिया के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने तक का उनका सफ़र कैसा था? देखिए, उनका करियर काफी अनोखा था। 2000 की शुरुआत में वो पायलट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए, लेकिन वहां कुछ अजीब अनुभवों के बाद वो 2009 में इंडिया वापस आए और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। और बस उसके बाद वो रुके नहीं। एमटीवी के गर्ल्स नाइट आउट से लेकर भूत आया और फियर फाइल्स तक वो घर घर में पहचाने जाने लगे। यहां तक कि उन्होंने साईफाई पर हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया जैसा इंटरनेशनल शो भी किया। तो ये साफ है, वो कोई आम शौकीन नहीं थे, एक प्रॉपर सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर थे। अब देखिए, उनका काम ही ऐसा था, तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि उनकी मौत के बाद जो सबसे पहली थ्योरी निकली वो सुपरनैचुरल थी। कहते हैं ना, जैसा काम वैसी बातें। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस थ्योरी को बल उनके सबसे अपने, सबसे करीबी लोगों की बातों से ही मिला। कहा जाता है कि गौरव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि मौत से लगभग 1 महीना पहले गौरव ने उनसे कहा था कि कोई नेगेटिव फोर्स है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, और वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। सोच के देखिए, ये कितनी डरावनी बात है। और बस इसी के बाद तो थ्योरीज की जैसे बारिश हो गई। सबसे पहले उनके गले पर वो एक पतली सी काली लाइन मिली थी। फिर ये बात भी सामने आई कि उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से कहा था कि वो एक ऐसे केस पर काम कर रहे हैं जो पहले से ज्यादा मुश्किल है, और वो पिछले 15-20 दिन से काफी स्ट्रेस्ड और बेचैन थे। तो सवाल उठने लगे कि क्या वो निशान किसी अनजानी ताकत का था? क्या भानगढ़ फोर्ट जैसी जगहों पर जाना उनके लिए खतरनाक साबित हुआ? तो जहां एक तरफ ये सब पैरानॉर्मल बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और उनकी जांच ने इस कहानी को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे दिया। एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले के 2 पहलू बना दिए। एक तरफ थी पैरानॉर्मल थ्योरी, जिसके हिसाब से किसी स्पिरिट ने उनकी जान ली, और दूसरी तरफ थी पुलिस की थ्योरी, जिसके मुताबिक ये एक सुसाइड का केस था। बिल्कुल 2 अलग-अलग कहानियां। और यहाँ से चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप देखिए, एविडेंस वही था, लेकिन उसके मतलब 2 अलग अलग निकाले गए। जैसे पैरानॉर्मल थ्योरी कहती है कि गले का निशान किसी अनजानी ताकत का था। पुलिस कहती है कि वो लटकने का निशान था। उनके स्ट्रेस की वजह एक तरफ किसी एंटिटी को बताया गया, तो पुलिस ने कहा कि वो फैमिली और पैसों की वजह से आई थी। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। पुलिस के हिसाब से इस मामले की वजह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि बहुत ही इंसानी थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि गौरव के पास उस वक्त कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे, पैसों की तंगी थी, और इसी वजह से उनके घर में अक्सर झगड़े होते थे। फैमिली चाहती थी कि वो कोई नॉर्मल नौकरी कर लें। और फिर आई फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब प्रिलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट। उसने साइंटिफिकली साफ कर दिया कि मौत की वजह एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग थी। सीधे शब्दों में, लटकने से दम घुटना। इस मेडिकल रिपोर्ट ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी को काफी मजबूत कर दिया। तो आखिर में पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, ये सुसाइड का एक क्लियर कट केस है। ऑफिशियल वर्डिक्ट यही था। लेकिन क्या सच में कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? पुलिस ने अपना काम किया, रिपोर्ट दे दी, पर उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स और बहुत से लोगों के लिए ये केस आज भी एक अधूरी कहानी है। उन्हें लगता है कि सच कुछ और है। पता है, गौरव हमेशा एक बात कहते थे, नॉलेज कैंसल्स फियर। मतलब ज्ञान डर को खत्म कर देता है।
उनका पूरा करियर इसी लाइन पर टिका था और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनजान चीजों को समझने में लगा दी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ज्ञान सच में डर को खत्म करता है या कभी-कभी और भी गहरे सवाल खड़े कर देता है? क्या पुलिस की रिपोर्ट ही पूरा सच थी या वो इंसान जो परछाइयों का पीछा करता था आखिर में खुद किसी परछाई में खो गया? इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानना चाहते हैं।